तो बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, जहां लाखों लोगों के लिए बिजली का एक स्मार्ट कहा जाने वाला सॉल्यूशन एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे लाया तो गया था सुविधा के लिए, लेकिन अब वही लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे और क्यों हुआ। और ये जो बात कही गई है ना कि एक उपकरण जिसका उद्देश्य सुविधा प्रदान करना था, वह संकट का एक प्रमुख स्रोत बन गया है, ये इस पूरी कहानी की कड़वी सच्चाई को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। मतलब कैसे एक अच्छी सोच के साथ शुरू हुई तकनीक आज लाखों लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। तो हम गहराई से जानेंगे कि ये जो नई प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाली व्यवस्था है, ये कैसे अचानक बिजली गुल हो जाने की वजह बन रही है, पेमेंट अपडेट में इतनी देरी क्यों हो रही है, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी कस्टमर सर्विस जो भाई किसी की सुनती ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि भाई ये स्मार्ट मीटर आखिर है क्या चीज। देखिए, इसे बिजली के लिए एक पे एज यू गो सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, पहले पैसे दो फिर इस्तेमाल करो। इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया था ताकि लोगों के बिजली इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाए। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस टेक्नोलॉजी को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरी पहल के पीछे जो इरादे थे वो काफी अच्छे थे। मकसद एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी समस्या को हल करना था। और वो असल समस्या थी बिजली बांटने वाली कंपनियों, जिन्हें हम डिस्कॉम्स भी कहते हैं, उनका भारी भरकम घाटा। इसे टेक्निकली AT&C लॉस कहा जाता है, जो कि बिजली चोरी और दूसरी तकनीकी वजहों से होता है। और ये लक्ष्य कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। सरकार का इरादा था कि साल 2025 तक पूरे देश का मीटरिंग सिस्टम पूरी तरह से बदल दिया जाए। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस टारगेट था। तो फिर अगर इरादे इतने नेक थे, तो आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? ऐसा क्या हो गया कि एक सॉल्यूशन खुद ही एक प्रॉब्लम बन गया? चलिए, सिस्टम में आई इसी खराबी की एक-एक करके परतें खोलते हैं। जरा सोचिए, कागज पर यह प्रक्रिया कितनी आसान और स्मूथ लग रही थी। बस ऐप से रिचार्ज करो, पेमेंट सीधे सर्वर तक पहुंच जाए, मीटर का बैलेंस तुरंत अपडेट हो जाए और बिजली बिना किसी रुकावट के चलती रहे। एकदम सिंपल, है ना? लेकिन असल में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक बड़ी तकनीकी गड़बड़ी इस पूरी चेन को ही तोड़ दे रही है। और आसान भाषा में कहूँ तो आपके पैसे देने और मीटर तक उस जानकारी के पहुंचने के बीच एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। और इस देरी का नतीजा ये कि लोग पैसे देने के बाद भी कभी-कभी तो 3-3 दिन तक बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। अब आप खुद सोचिए, इस जबरदस्त गर्मी में बिना पंखे, बिना फ्रिज या बिना पानी की मोटर के कोई कैसे रहेगा? और ये जो पूरी नाकामी है ना, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। असल में ये खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक लापरवाही का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, जहां एक की गलती दूसरे की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और नतीजा ये है कि आम आदमी एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जो उसे निराश तो कर ही रहा है, साथ में सचमुच अंधेरे में भी छोड़ रहा है। न कोई सूचना मिलती है, न कोई सुनवाई होती है। लेकिन चलिए, इन तकनीकी दिक्कतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस कहानी का एक और पहलू है जिसे हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते, और वो सवाल ये है कि इस खराब सिस्टम की मानवीय कीमत क्या चुकानी पड़ रही है। और यहीं से एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। जब हम इतनी तेज़ी से एक डिजिटल भविष्य की तरफ भाग रहे हैं, तो ये नया सिस्टम आखिर किसे अपने पीछे छोड़ता जा रहा है? देखिए, ये पूरा का पूरा सिस्टम स्मार्टफोन और डिजिटल जानकारी पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि गांवों में रहने वाले लोग, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग और वो परिवार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके पास शायद स्मार्टफोन या अच्छा इंटरनेट नहीं है, वो इस पूरी दौड़ में सबसे पीछे छूट जाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि क्या इस टूटे हुए सर्किट को ठीक किया जा सकता है? अच्छी बात यह है कि कुछ ठोस समाधान भी सुझाए गए हैं जिनसे हालात सुधर सकते हैं। सबसे ज़रूरी सुझावों में से एक है 24 से 48 घंटे का ग्रेस पीरियड देना। इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि अगर किसी का बैलेंस 0 हो भी जाए तो उसकी बिजली तुरंत नहीं काटी जाएगी, उसे रिचार्ज करने के लिए थोड़ा वक्त मिलेगा। एक पक्के समाधान के लिए 3 चीज़ें करनी होंगी। पहली, टेक्नोलॉजी को ठीक करना। दूसरी, लोगों की मदद के लिए 24 घंटे चलने वाले हेल्पलाइन और सहायता केंद्र बनाना। और तीसरी, ऐसे नियम बनाना जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करें और अधिकारियों की जवाबदेही तय करें।
और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई छोटी-मोटी असुविधा नहीं है। बिना किसी चेतावनी के अचानक बिजली काट देना भारत के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत लोगों के उपभोक्ता अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन है। और ये बात हमें इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सबक पर ले आती है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ले आना ही काफी नहीं होता। अगर डिजिटल सुधारों को ज़मीनी हकीकत और लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखे बिना लागू किया जाएगा तो उनका फेल होना लगभग तय है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम ये कैसे पक्का करें कि भविष्य में हमारे डिजिटल सॉल्यूशंस लोगों को आपस में जोड़ने का काम करें, न कि उनके बीच एक नई और गहरी खाई पैदा करने का। इस पर सोचना आज के दौर की शायद सबसे बड़ी ज़रूरत है।